अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे हूं इस वक्त समानी सेक्टर में, जहां आपने सुना होगा कि कल बड़ी शदीद फायरिंग हुई है। नीलम वैली में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन इस वक्त मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है और ये मेरे अकब में, आप चूँकि मेरा कैमरा इतना फोकस नहीं कर सकता कि मैं आपको दिखाऊँ कि कहाँ कहाँ से फायर आए। और ये जो इस वक्त आपको ये जगह नज़र आ रही है, इस जगह एक ये घर है। इस वक्त एक घर के अंदर मैं मौजूद हूँ और इस घर को हिट किया है हिंदुस्तान की जो फौज है उसने, और ये घर के अंदर फायर हुआ है। और उस वक्त जब इस घर पे फायर हिट हुआ है तो इस घर के अंदर बच्चे मौजूद थे, खवातीन मौजूद थी और घर के तमाम लोग नॉर्मल अपनी जो ज़िंदगी है उसमें मगन थे और इस घर को हिट किया गया। ये उसकी शिद्दत है, ये उसके जो शेल हैं उन्होंने इसको ये सुराख किए हैं। ये आप देख सकते हैं, हालांकि बड़ी सख्त दीवारें होती हैं इस घर की। ये एक सीमेंटेड घर है और ये इसका किचन है। किचन भी इफेक्ट हुआ और ये बर्तन आपको मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता हूँ कि इसका अंदाज़ा आप करें कि जब एक जगह पे गोला पड़ता है तो वो क्या हालत हो जाती है। हालांकि ये बड़ा मजबूत बर्तन है, कोई स्टील का है ये, लेकिन इसकी आप देखें कि शेल ने क्या हालत कर दी है, किस तरह से इसको जो है वो बिल्कुल एक तरह से जो है वो जाली बना दी है। ये शिद्दत होती है, उनकी इंटेंसिटी होती है शेलों की, जो शेल आते हैं सिविल आबादी पे। और ये घर के अंदर की हालत है, ये देखें। गालबन ये जो चारपाई आपको नजर आ रही है, इस पे घर वाले होंगे, इस पे बच्चे हुए होंगे। ये घर के अंदर की अगर आपको मैं सूरत हाल दिखाऊं तो ये बिल्कुल हंसता बसता जो घर था। क्या इसके मनाजर हैं, ये आप देखें। ये जो दरवाजा था, इस जगह ये दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन इसकी ये हालत हो गई है कि ये दरवाजा बिल्कुल टूट फूट गया है। और इस घर के अंदर ये भी बताया गया कि बहुत ज्यादा लोग जख्मी हुए। उनके वर्षा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मनाजर बता दूं इस घर के। ये देखें, ये इस घर के मनाजर हैं जहां रूटीन में लोग जो है वो बैठे हुए थे, लेकिन इस वक्त इतनी मट्टी, इतना गर्द पड़ा हुआ है इस घर में। हालांकि ये फायरिंग जो हुई है यहाँ पे, कल फायरिंग हुई है। ये यहाँ इनका जो यूपीएस था, ये सारे की सारी ये जो दीवार आपको नजर आती है, ये इनकी जो वॉशिंग जो मशीन थी, ये उसकी सूरत हाल आप देखें, क्या हशर हो गया है। और अभी तक उसकी जो बारूद की बू है, ये देखें। ये दीवार को एक बहुत बड़ा ये दीवार का जो सुराख है ये भी शेल से हुआ है। और ये अंदर अब अगर हम आए तो ये देखें, इस घर में ये दरवाजा इसका लगा हुआ था, ये दरवाजे की हालत है बिल्कुल फारिग हो गया। दरवाजा बुरी तरह से उठा के फेंका उसके शेल ने, उसके धुएं ने। ये टीवी था, ये एक चादर थी, ये बिल्कुल ये खिड़की, और ये सारी चीजें आप देखें। इस घर के मुतासिरीन है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन जितने लोग इस घर में जख्मी हुए थे उनको यहाँ से फिर निकाला गया, उनको मूव किया, हॉस्पिटल पे लेके जाया गया उनको। इस कमरे में यहाँ कौन था जी? हाँ, यहाँ पे कोई बच्चा था। ये उसका खून आपको नजर आएगा। ये जख्मी जो था, ये उसका खून है। यहाँ इस रूम में एक बच्चा था, उसका नाम नवीद इकबाल था, वो जख्मी हुआ। ये नीचे तक उसका खून है, अभी ताजा खून। उसके ये निशान यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये मुश्किल में उसने शायद ये दीवार को हाथ मारा हुआ है, ये उसका आपको ये खून नजर आएगा। और ये दरवाजों की हालत कर दी है, शेल जो थे उन्होंने ये दरवाजों की हालत कर दी है। ये देखें दरवाजों को क्या 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 हालत हो जाती है जब फायर होता है, या जब फायर किसी घर को इफेक्ट करता है। ये देखें, दरवाजा उठा के यहाँ फेंका हुआ है। और ये खिड़की है, ये खिड़की की आप देखें क्या हालत बनी है। तो इतना ये लोहे की सूरत हाल है। लोहा अगर इस तरह से पिघल जाता है और इस तरह से उठा के उखड़ जाता है तो इंसानों की क्या हालत होती होगी इस फायरिंग में। यहाँ के जो घर के लोग हैं, आप घर में आप जरा इस तरफ आ जाएं, आपसे बात करते हैं। आज आप ही आ जाएं प्लीज। नाजरीन, इनके घर वालों से बात करेंगे कि ये लोग क्या कर रहे थे। और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अब हम दिखा नहीं सकते आपको। ये पूरे की पूरी दीवारें इफेक्ट हुई हैं, पूरा घर मुतासर हुआ है और इस घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे वो मुतासर हुए। आप आ जाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मतीन है। मतीन जी जी। मतीन साहब, आप कहाँ थे जब फायर हुआ? जी, मेरा घर ये मेरे अंकल का घर है। जब फायर हुआ, मेरा साथ वाला घर है, मैं उधर मौजूद था। ठीक। जी जी। तो जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई है तो पहले बैक पे फायरिंग हुई है, तो लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, लोग अंदर चले गए। हम भी अपने घर में अंदर हो गए, ये भी अंदर हो गए, यानी रूम में चले गए। तो अचानक फायर हुआ है, तो इधर जैसे घर में गोला गिरा है तो हमें भी पता चला कि इधर जो है वो गोला गिर गया है।
तो फिर जो है लोग मूव हुए, हमें पता चल गया, हमने फ़ोन किया, इनको पता चला कि इधर जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो फिर हम जैसे ही इधर पहुँचे तो इधर गोला पड़ा हुआ था और ये ज़ख्मी हो गए हुए थे। कितने लोग थे इस घर के अंदर? इस घर के अंदर 4 लोग थे, जबकि 3 लोग ज़ख्मी हो गए थे। एक बंदा 4 लोग बच्चे थे? नहीं, एक आंटी थी हाँ। जिनका नाम फरजाना कोसरा, उनकी एज ऑलमोस्ट 48 है। ठीक। और एक उनका बच्चा था नवीद इकबाल, जिसकी एज ऑलमोस्ट 22 है। और एक उनकी बहू थी नवीद इकबाल की, जो बीवी थी, ठीक, उसकी एज ऑलमोस्ट 19 थी। ये 3 बंदे जो है इनको इंजरी हुई है। ये नॉर्मल घर में अपने रूटीन की कामकाज में मसरूफ थे और अचानक से गोला गिरा और ये हालत हो गई अचानक से। तो यहाँ कब से आप लोग ये फायरिंग जो है वो फायरिंग का सिलसिला चल रहा है? मेरी एज ऑलमोस्ट 28 ईयर है और आई थिंक जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था, यानी 98 से यहाँ फायरिंग होती थी। 98 से 2002 तक जो है वो होती रही है। उसके बाद फिर सीज फायर लाइन होगी, उसके बाद 2017 से फायरिंग हुई है। लेकिन पहले इधर गोलाबारी हमारा जो गांव है यहाँ नहीं होती थी, साथ वाले गांव में होती थी। ये बच्चा भी इस घर का है जी, ये सामने इधर आ जाए बच्चा, आप भी आ जाए इधर आ जाए। नाज़रीन ये बिल्कुल सारे घर हैं, पीछे सिविल आबादी है। ये जितने आपको घर नज़र आ रहे हैं ये यहाँ सिविल आबादी है, लेकिन इसको इफेक्ट किया जाता है। और ये छोटा सा बच्चा, इसके तासरात नहीं। इधर आ जाओ बेटा। आप जब फायर हुआ तो आप कहाँ थे? स्कूल में थे। तो क्या हुआ? मैं स्कूल में था, मुझे भी नहीं था। उधर आवाज़ आई फायरिंग की? यस। तो फिर जब फायरिंग होती है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है? बंद। तो आप लोग भाग के आ गए? नहीं, उधर ही थे। तो यहाँ फिर आपने जब आए यहाँ देखा तो आपने क्या महसूस किया यहाँ जब ये हालत देखी आपने? डर गए आप लोग। नाज़रीन ये तो एक बच्चा है, इसका शायद एहसास नहीं है, लेकिन जब यकीन माने यहाँ फायर पड़ता है तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। ये जो घर है, आप सिर्फ इस घर से अंदाज़ा लगाएं, ये जो सीढ़ियाँ थी, इन सीढ़ियों पे गोला पड़ा है। हालांकि फायर यहाँ पड़ा है, लेकिन उसके जो शेल थे वो इस पूरे घर के अंदर स्प्रेड हुए और उसने दरवाजे तोड़ दिए। वो बर्तन मैंने आपको दिखाया, बर्तन की क्या हालत कर दी। और ये पूरे घर का मंजर है, जो हंसता बसता घर था कल तक, उसकी हालत जो है वो क्या से क्या हो गई। ये कुछ और मनाजर हैं। ये जो शेल हैं, ये जो फायर आता है हिंदुस्तान की जानिब से, ये उसका लोहा है। और ये जो शेल हैं उसके ये इंतहाई तेज़ रफ्तार शेल होते हैं और बड़े जहरीले और बड़े ये शार्प एज्ड हैं। जिस जगह ये लगते हैं वहाँ अपने आपको मैंने दीवार दिखाई, उसके अंदर कितने सुराख कर दिए इन्होंने। ये शेल थे उसके। और आपको कुछ और मनाजर यहाँ अगर हम दिखाएं इस घर के, ये देखें, ये हालत हो जाती है इसकी। ये जो इनका ये सिंक लगा हुआ था, इसको क्या कर दिया। और ये ऊपर आप देखें, इसके जो शीशे थे, ऊपर भी शीशे हैं इस घर के, खिड़कियाँ थी, ये टूट फूट गई सारी। पूरा घर जो है वह अब रहने के काबिल नहीं रहा। मैंने आपको इसके अंदर के मनाजर दिखाए। ये हालत हो जाती है नाजरीन जब एक घर पे गोला पड़ता है और पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल जाता है। सिर्फ ये घर की बात नहीं, ये पूरे एक एक घर की जो है वो, ये यहाँ भी गोला पड़ा है, ये भी अलग गोला पड़ा है। हाँ, एक और गोला ये कहते हैं इस खेत में पड़ा है। अभी आप भी देखें, सिविल लोग हैं यहाँ, सिविल आबादी है। हिंदुस्तान की फौज जो है वो उसको टारगेट करती है और फिर इन लोगों के पास छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं होती। तमाम लोग अपने घरों में नॉर्मल रूटीन के काम में, खेती बाड़ी के काम में जो है वो मसरूफ़ होते हैं और अचानक से फायर आता है और वो फायर फिर उन पूरे घरों को बड़ा सख्त मुतासर करता है। ये एक और ये बहुत ज़्यादा जो है इतना ये गड़ा पड़ा हुआ है गोला, कहते हैं यहाँ भी ये गोला पड़ा है। ये आप देखें, शायद आप इसको फील कर सकें, ये खेत में पड़ा है गोला और जाहिर है इसने भी बहुत दूर दूर तक इफेक्ट किया होगा, लेकिन शुक्र है कि ये किसी घर पे नहीं पड़ा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। लाइन ऑफ कंट्रोल से मैंने आपके साथ ये एक घर के मनाजर शेयर किए, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के जो दूसरा सेक्टर है नीलम, वहाँ तो बहुत शदीद गोलाबारी हुई है कल। कितने घर जले हैं, कितनी बेदर्दी से कितने लोगों को उन्होंने शहीद किया है, वो मनाजर आपने देखे होंगे। फिल वक्त मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।